दौरा करेंगे। वो दहशतगर्द हमलों से निपटने के लिए हिकमत अमली वजह करने के लिए फौज के आला अफसरों के साथ आला सतही जायजा मीटिंग करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, कितना अहम है ये दौरा? क्या इस दौरे की कुछ और तफसीलात मिल सकती हैं? बिल्कुल विशाल, देखिए ये काफ़ी अहम है और ये जाहिर सी बात थी कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी है जल्द ही एक जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है वो जम्मू में कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो आतंकवाद का एपिसेंटर बना हुआ है वो जम्मू ही बना हुआ है। जम्मू सूबे के विभिन्न जिलों में जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं पिछले कुछ महीनों में हुई है, ये वाकई ही चिंता की बात है। और जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान ने छेड़ी हुई है, जो उनके 50 से 45 जो उनके पाकिस्तानी आतंकवादी इस रेंज में मौजूद हैं, उसको देखते हुए आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो लगभग 2 बजे के लगभग जो है वो जम्मू पहुंच सकते हैं और वहां एक सीनियर ऑफिशियल जो हैं जितने भी सेना के, उनके साथ एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की जाएगी। उसके बाद वो एलजी मनोज सिन्हा से भी मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें स्थिति का जायजा लिया जाएगा और वो भी एक चर्चा की जाएगी किस तरह से हम सभी वो कदम उठा सकते हैं जिससे कि जो ये आतंकवाद का जो ग्राफ है वो जो ऊपर गया है वो उसको नीचे लाया जाए, क्योंकि यहाँ अब लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अगर हम पॉलिटिक्स को एक तरफ रख दें विशाल, लेकिन आम लोगों की चिंताएं भी यहाँ बढ़ गई हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जिस तरह से विकास हुआ पिछले कुछ सालों में, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, रोड नेटवर्क बना है, अब मौका था कि यहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट होता, लेकिन जिस तरह से आतंकवाद बढ़ा है और ऐसे पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे टूरिज्म को आगे ले जाने की ज्यादा जो है चांसेस होते हैं, वहां पे एक चिंता की बात यह है कि इसका इंपैक्ट सभी सेक्टर्स पे आ सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि एक तो हम मिलिट्री वे में किस तरह से इसको हम टैकल कर सकते हैं, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हम किस तरह से लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उसको रिस्टोर कर सकते हैं और लोगों का जो सहयोग है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं, इस पे भी जो है वो चर्चा की जाएगी। और कई मायनों में जो है ये विजिट है अपने आप में अहम रहने वाला है। जी विशाल। जी राजन, एक और अहम सवाल यह है कि जो खबर है उसके मुताबिक जो गृह मंत्रालय में गृहमंत्री ने एक मीटिंग की, उसके बाद ये खबरें हैं कि 3000 के आसपास और फौजियों को तैनात किया गया है। तो क्या इन सारी चीज़ों को जोड़कर देखा जाए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू दौरा, उधर मीटिंगें गृह मंत्रालय की, इन सब का क्या नजर आ रहा है उद्देश्य? क्या वाकई बहुत ही संजीदगी के साथ जम्मू संभाग के इस लगातार हो रहे दहशतगर्द हमले को लिया जा रहा है? देखिए विशाल, सूत्रों के हवाले से कई ऐसी इंफॉर्मेशन हैं हमारे पास जिसमें यह भी है कि काफी संख्या में जो स्पेशल फोर्सेस जो पैरा कमांडोज हैं उनको भी हिली एरियाज जो हैं पहाड़ी इलाके उन पे तैनात किया गया है। लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन जो है ये सूचनाएं जो हैं ये सिक्योरिटी के लिहाज से ये अगर सेना अध्यक्ष या कोई ऐसा कोई ऑफिशियल्स बोले तो तभी हम इस पर कुछ ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से हालात बने हुए हैं कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस भी चाहती हैं कि जो उनके ऑपरेशन हैं उस पर ज्यादा तफसीली जो है बातचीत ना हो, क्योंकि बहुत ही जो है गुप्तनीय तरीके से, गुप्त तरीके के साथ अब एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी किस तरह से टैकल करना है इन हालातों को, क्योंकि अब ये जो समस्या है ये बड़ी हो चुकी है। समस्या इसलिए क्योंकि कठुआ की बात की जाए, डोडा की बात की जाए, चनाब वैली की बात की जाए, पीर पंजाल के इलाकों की बात की जाए, सब जगह आतंकवादियों की मौजूदगी उन्होंने दिखा दी है। और ऐसे में ये भी सामने आ गया है हर ऐसे सभी इलाकों में कि जो OGWs हैं उनकी भी जो सहयोग है उनको मिला है। तो ऐसे में कई जगह जो है कई ऐसे काउंटर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिससे कि इससे हम निपट सकें, क्योंकि केवल समस्या आतंकवाद की नहीं है, समस्या इस बात की भी है कि जो OGWs हैं या जो सरेंडर कर चुके थे पहले आतंकवादी, क्या वो वापस रिवाइव हुए हैं, और जो जिस तरह से पैसा भी ये आतंकवादी देते हैं लोगों को सहयोग करने पे, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात बन जाती है। तो ऐसे में अगर जो उनका लोकल सपोर्ट नेटवर्क है उसको भी ध्वस्त करना है, ऊपर से जो अक्रॉस द बॉर्डर जो पाकिस्तान की तरफ से जो उनको मदद दी जा रही है, जो वहां आतंकी कैंप इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक्सक्लूसिव सूचना ये भी है कि यहाँ LOC और IB दोनों तरफ अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो आतंकी कैंप जो हैं, लॉन्च पैड्स जो वो एक्टिव हैं, और कई आतंकवादी अभी भी वहां पे इसी कोशिश में हैं कि वो घुसपैठ करके इस तरफ आ
आ सके, क्योंकि पाकिस्तान की भी मंशा है ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों का जो नेटवर्क है वो यहाँ जम्मू रीजन में और कश्मीर रीजन में दोनों जगह जो है वो बनाया जाए, उसको ध्वस्त करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वक्त देश में मांग एक और सर्जिकल स्ट्राइक की भी है, और ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास इस वक्त है कि हम क्रॉस द बॉर्डर जाए बिना भी जो वहां पे लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको ध्वस्त कर सकते हैं। तो सभी पे चर्चा हो सकती है, और ये जो है काफी सेंसिटिव इश्यूज हैं, और ऐसे में क्या कुछ इसमें निकल के आता है आगे वो देखना होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका राजन, तमाम